कि इस क्षेत्र में कौन गरीबों का और दलित बैकवर्डों का मदद करेगा, यह सवाल खड़ा है। और यह हकीकत जानने के लिए आप थोड़ा चले जाइए मोहम्मदाबाद से पूरब साइड करैल पड़ता है, वहाँ के दलित बैकवर्डों भाइयों से बात कर लीजिए, वो बता देंगे आपको। सभी लोग इंतजार कर, कल रात से कोई सोया नहीं है। हम लोग यहीं के बराबर के बगल कराने वाले रात भर सोए नहीं? नहीं सर, कैसे नींद आएगी? कैसे नींद आएगी? कई घरों हाँ, पूरा गाँव नहीं सोया है। रमजान तो चल रहा है ना। एक मिनट, रमजान में तो ऐसे भी किसी घर चूल्हा नहीं जलता है, अब ऐसे 90% लोगों घर चूल्हा नहीं जला है। 12 तारीख के बाद से तबीयत बिगड़ने लगी, उसके रोज़ा उन्होंने छोड़ा, मजबूरी में रोज़ा छोड़ा। 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे थे। माफिया कहने से माफिया नहीं हो जाएंगे, कोई यहाँ माफिया नहीं कहेगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ मिल कर रहते हैं। हमारे भाई ने कहा ना कि जो होली मनाते थे, आज यही अफजाल अंसारी जब निकलते थे तो हजारों हिंदू और मुसलमान वो सबके पूरा होली से रंग से डूबे रहते थे। हम लोग भी रहते थे उसमें। अच्छा, ये होली जेल में गए ना, वो कार्यक्रम यहाँ बंद हो गए। उनके जेल जाने बहुत धूम धड़ाका से होते थे। पूरे पूर्वांचल में ऐसी होली नहीं होती थी जो मोहम्मदाबाद के अंदर होते थे। अच्छा हाँ, बस उनके न रहने की वजह से नहीं होती है अभी। अच्छा, आप क्या नाम बताएं? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन जी। अच्छा, एक बात हम ये कह रहे हैं कि जहाँ हम रहते हैं लोग कहते हैं कि भाई देखिए हमारे ऊपर रंग न पड़ जाए, ये हमारे धर्म में बहुत बड़ा गुनाह है। ये सब चीज़ों से ऊपर उठ करके हिंदुओं के आस्था का ख्याल रखना, उन सब चीज़ों में आप लोग भी शामिल हो जाते? वो तो रंग में डूब जाते थे ना पूरा। आप लोग भी शामिल होते? बिल्कुल, सबके साथ रहते थे हम लोग, वो भी रहते थे। बारात निकलती थी यहाँ पे, हाथी घोड़े निकलते थे यहाँ पे। और तो ये सारा कांड किया गया है, सरकार की तरफ से किया गया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, एकदम इसमें बाबा का हाथ है, एकदम योगी बाबा का हाथ है, एकदम साफ। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने रहते हुए गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ संजोने वाले इस यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में नहीं, इस जनपद की बात करेंगे हम कि कितने बड़े नेता थे जिनके ऊपर आरोप लगा मऊ दंगा का। सोचिए कि जो व्यक्ति हिंदुओं के त्योहारों में आस्था रखता हो, उनके भगवान में, उनके देवी देवता में आस्था रखता हो, मंदिर बनवाता हो, कैसे लोग हैं जो इस तरह के आरोप तक लगा देते हैं। खाने वाला जिसको खाने में जहर दिया जा रहा है, खुद अपने हाथ से लिख रहा है कि हमको विषाक्त पदार्थ दिया जा रहा है, अब सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है, कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो क्या अब लोकतंत्र बचा? अब कहाँ लोकतंत्र बचा? लोकतंत्र बचा, आप बताइए। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हैं। गाजीपुर में पूरी तरह से हलचल है। सबसे बड़ी जो खबर है सुर्खियों में है वो मुख्तार अंसारी को लेकर है। मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई है। कथित तौर पर उनके परिवार के लोगों का आरोप है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, उनकी हत्या की गई है। तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त जो उपस्थित हैं यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, ये मार्केट है। ठीक हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बैरिकेटिंग की गई है। इसके ठीक पीछे फाटक है। फाटक यानी मुख्तार अंसारी का घर है, जिनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर आना है। तमाम लोग पूरे ज़िले से और ज़िले के बाहर से भी तमाम लोग यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा एक बार घुमा के दिखाइए। तमाम लोग इधर भी आपको दिखाई देंगे। ये रोड है, ये मार्केट है। चूँकि अमूमन दिनों में यहाँ भीड़ भाड़ हमेशा होती रहती है, लेकिन आज पूरी तरह से ये मार्केट बंद है। पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। यहाँ के लोग मातम मना रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? नाम तो रामा यादव है। कहाँ से आए? जखनिया ब्लॉक से। कन्या से। कब पता चला आपको कि मुख्तार अंसारी जी का देहांत हो गया? सुबह पता चला है। अच्छा, तो अंतिम दर्शन में आए? जी। मुख्तार अंसारी के बारे में क्या जानते हैं? क्या जानते हैं, सुने हैं कि गरीबों की मसीहा है, और क्या जानते हैं। सुने हैं? हाँ, उनसे मिले थे कभी आप? कभी नहीं। कभी नहीं। तो पहली बार आपने सुना कि जो है उनका देहांत हो गया है, बांदा जेल में उनकी मृत्यु हो गई है, झटका लगा, दुख हुआ? हाँ? कैसा झटका लगा आपको, दुख हुआ? झटका नहीं लगेगा भैया, दुख नहीं होगा। कभी आप कहें कि मिले भी नहीं है, जानते भी मिले नहीं भी है तो सुने तो हैं। सुने? तब फिर गरीबों के मसीहा। गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का हर काम किए हैं। अच्छा। कितने बूढ़े या बूढ़ियों का तेरही किए हैं, कितने बहन बेटियों का शादी कराए हैं। अच्छा, कोई है ऐसा कराने वाला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव। कहाँ से आप? हम ये आए मनिहारी ब्लॉक से, जखनिया से। जकानिया से। कब आए यहाँ? अभी सुबह क्या? हम आए हैं कम से कम 3 घंटा हो गया हमको आने। आपको कब कल है पता चला? हमको रात में 10:30 बजे के आसपास न्यूज़ पे थोड़ा बहुत पता चला। अच्छा। जी तो ये अंतिम संस्कार में शामिल होने हैं। जी जी।
आपको भी पता है उनके बारे में, कैसे व्यक्ति थे मुख्तार? बहुत अच्छे इंसान थे, गरीबों के मासिया थे और सबके दुख सुख का साथी थे। अच्छा, कितनी उम्र है आप? हमारी उम्र है 25 वर्ष। इससे पहले फाटक कभी आए थे आप? फाटक यानी उनके घर आए थे कभी आप? हाँ, एक बार और आए थे कभी। अच्छा, आए थे। जी कभी उनको देखा है आपने से? नहीं, अपने सामने से तो नहीं देखा है। अच्छा अच्छा, चलिए और लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र यादव, कहाँ से आए? यहीं फिरोजपुर घर। अच्छा, यहीं से आए। हाँ इससे पहले फाटक आए थे आप? हाँ, आए थे। क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, तो आना जाना तो लगे रहेगी। देखिए, मुख्तार अंसारी जी को लेकर के बाहर बहुत सारी चीज़ें, बड़ी भ्रांतियां हैं। कैसे व्यक्ति थे वो, कैसे आपको लगते थे, मतलब आप कितना जानते हैं? वो सब अफवाह है, सब अफवाह है। सबसे बड़ी चीज़ अब इस विधानसभा और गाजीपुर वासियों के गरीब तबके, दलित बैकवर्ड लोगों का मदद कौन करेगा, सबसे प्रश्न का सवाल यह है। अच्छा कोई वैसा नेता है नहीं जिले में। अच्छा, एक बात है, हम लोग भी सुनते आए हैं और बाहर भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, ये बात जानते हैं कि मुख्तार अंसारी एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस क्षेत्र के लिए सामंतवादियों का, अपने गट्टे के दम पर सामंतवादियों का पंजा मरोड़ करके गरीबों, किसानों, असहायों, मजलूमों की सेवा की है हमेशा। क्या लगता है उनके देहांत के बाद? अभी तो हम बहुत सारी जगहों पर बात कर रहे थे, इस गांव से अलग जाकर के भी बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जब जेल में चले गए, सत्ता बदली, तो फिर से सामंतवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो हावी होने लगे फिर से गरीबों, मजलूमों पे। मुख्तार अंसारी जी के ना रहने के बाद लगता है कि फिर वो दौर लौटना, ऐसा लगता है आप लोगों को महसूस हो रहा, डर हो रहा है? ये मैं पहले बोल चुका हूँ आपको कि इस क्षेत्र में कौन गरीबों का और दलित बैकवर्डों का मदद करेगा, यह सवाल खड़ा है। और यह हकीकत जानने के लिए आप थोड़ा चले जाइए मोहम्मदाबाद से पूरब साइड करैल पड़ता है, वहाँ के दलित बैकवर्ड भाइयों से बात कर लीजिए, वो बता देंगे आपको। कोई सुनने वाला है ही नहीं अब। कोई नेता गरीबों का ये नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, अब वहीं हैं सांसद जी हैं, इन लोगों के अलावा कोई नहीं है। क्या नाम है? नूरुद्दीन। यहीं के हैं? हाँ, यहीं के पास ही में। अच्छा अच्छा, आप लोगों को पता चला है? सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। सोशल मीडिया के थ्रू। अभी क्या, अभी सुबह से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जो पार्थिव शरीर है, डेड बॉडी आएगी तो हम जो है अंतिम संस्कार में शामिल हो गए? क्या कुछ पता चल रहा है कब तक? अभी तो कोई खबर नहीं है सर, अभी तो मालूम चला पोस्टमार्टम हो रही है। अभी आने का तो कोई खबर नहीं है अभी। अच्छा हाँ, आने का कोई खबर नहीं है अभी। सभी लोग इंतजार कर, कल रात से कोई सोया नहीं है। हम लोग यहीं के बराबर के बगल कराने वाले हैं। रात भर सोए नहीं? नहीं सर, कैसे कैसे नींद आएगी? कैसे नींद आएगी? कई घरों हाँ, पूरा गाँव नहीं सोया है। रमजान तो चल रहा है ना। रमजान, एक मिनट, रमजान में तो ऐसे भी किसी घर चूल्हा नहीं जलता है, और वैसे 90% लोग घर चूल्हा नहीं जला है। सब लोग मायूस हैं, अंदर से दुखी हैं, किसी का शब्द नहीं निकल रहा है, क्या बोले। गमगीन माहौल। फाटक में लोग आते थे गुहार लगाने के लिए। लोग कहते हैं कि जब बाहर से जो भी दुखी होता था वो आता था, वहाँ यहाँ रोते हुए आता था, लेकिन यहाँ से जाता था तो हंसते हुए जाता था। सही बात है, ये सच है? सच है, सत्य है ये। और उनके परिवार में बताते हैं लोग कि मुख्तार अंसारी जैसा दानी व्यक्ति भी कोई नहीं था, चाहे किस तरह हुड थे वो। ये रॉबिन हुड थे, पूरे पूर्वांचल के रॉबिन हुड थे वो। हीरो थे, लोग हीरो मानते थे, हीरो थे भी वो। हर कदम पे कदम मिला के चलने वाले थे वो। चाहे हिंदू का मैटर या मुस्लिम का मैटर, कितनी मंदिर उन्होंने बनाया, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं। उस चीज़ को लोग कोई नहीं देखता। मंदिरों में भी उनकी आस्था। बहुत बढ़ चढ़ के। अच्छा, एक और बात हमको पता चली यहाँ आने के बाद, और ये सोचिए कि हम अवाक हैं इस बात को जानकर के, बार बार हम अपनी खबरों में बता रहे हैं, उनको हिंदू धर्म के त्योहारों में इतनी आस्था थी कि जितनी जबरदस्त होली का कार्यक्रम वो यहाँ करते थे, किसी ने इस जिले में किया है? सही बात, जब तक वो जेल में गए ना, वो कार्यक्रम यहाँ बंद हो गए। उनके जेल जाने बहुत धूम धड़ाका से होते थे, पूरे पूर्वांचल में ऐसी होली नहीं होती थी जो मोहम्मदाबाद के अंदर होती थी। अच्छा हाँ, बस उनके न रहने की वजह से नहीं होती है अभी। अच्छा, आप क्या नाम बताएं? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन जी। अच्छा, एक बात हम ये कह रहे हैं कि जहाँ हम रहते हैं लोग कहते हैं कि भाई देखिए हमारे ऊपर रंग न पड़ जाए, ये हमारे धर्म में बहुत बड़ा गुनाह है। ये सब चीज़ों से ऊपर उठ करके हिंदुओं के आस्था का ख्याल रखना, उन सब चीज़ों में आप लोग भी शामिल हो जाते? वो तो रंग में डूब जाते थे ना पूरा। आप लोग भी शामिल होते? बिल्कुल, सबके साथ रहते थे हम लोग, वो भी रहते थे। बारात निकलते थे यहाँ पे, हाथी घोड़े निकलते थे यहाँ पे। और हजारों लोगों का यहाँ आयोजन किया। कितने हजार लोग रहते थे, कोई पता नहीं चलता था। अच्छा, वो निकलते थे, पीछे से लोग जुटते चले जाते थे। ऐसी हालत थी यहाँ पे।
मंदिर भी बनवाए? बहुत बना है, मंदिर बनवाते थे? बहुत ज़्यादा। आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? नजमुद्दीन अंसारी। ये कह रहे थे कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब उनका काफिला चलता था, बड़ा बड़ा काफिला, तो उनके काफिले के सामने छोटा सा भी बच्चा खड़ा होकर हाथ मार देता था तो वो रुक जाते थे और उसको गोद में उठा लेते। सही बात? जी जी एकदम करेक्ट बात है, सही बात है सर। सही बात है। जी सही बात है। बहुत बच्चों से मोहब्बत, गरीबों का मसीहा थे सर। 1000 बच्चों को शादी किए हैं गरीबों का, और हजारों मंदिरों में दान देकर, पैसा देकर जो है, उनके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं था जी, सबके लिए मदद करते थे। आज गरीबों के दुआ के वजह से इतने दिन जिंदा रहे हैं जी। और ये कन्फर्म है कि अपने मौत से नहीं मुए हैं। अपने मौत से नहीं? जी नहीं मरे हैं। तो पूरा देश जान रहा है कि अपने मौत से। खुद अपने हाथ ना से ना लिखे हुए 19 तारीख को लेटर लिखे हुए हैं कि हमको खाने में विषाक्त पदार्थ दिया जा रहा है। वो हम लोग कहाँ इल्जाम लगा रहे हैं या उनके घर वाले कहाँ लगा रहे हैं? वो तो खुद लिखे हैं लेटर। मरने से पहले ही खबर चलने लगी थी 3 दिन पहले कि उनको जहर दिया जा रहा है। जी जी। अभी यहाँ का जो सिटिंग विधायक थे गाजीपुर के सांसद माननीय अफजल अंसारी, 5 दिन पहले जो इंटरव्यू दिए थे, आपने देखा था? उन्होंने बोला था ना कि भाई गवाही होनी है मुख्तार अंसारी की। उसमें कुछ लोग नामजद है, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह नामजद है, उनकी गवाही होने वाली है। सरकार मिली भगत से काम करा रही है, मारना चाह रही है। हम नहीं कर रहे, सांसद अफजल से खुद इस बात को कर रहे थे। नहीं, हाँ, बोल रहे थे कि उनकी गवाही हो जाएगी तो ब्रजेश सिंह को सजा हो जाएगी। इससे पहले बहुत सारी जो है साजिशें रची जा रही। जी 92 में जो 1992 में उसरी कांड हुआ था, उसी में इनकी 2001 में हुआ था। अच्छा 2001 में, हाँ सॉरी, उसी में इनकी पेशी थी। तो ये सारा कांड किया गया है, सरकार की तरफ से किया गया है। हाँ बिल्कुल एकदम, इसमें बाबा का हाथ है, एकदम योगी बाबा का हाथ है, एकदम साफ। खाने वाला जिसको खाने में जहर दिया जा रहा है, खुद अपने हाथ से लिख रहा है कि हमको विषाक्त पदार्थ दिया जा रहा है। अब सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है, कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो क्या अब लोकतंत्र बचा? अब कहाँ लोकतंत्र बचा? लोकतंत्र बचा, आप बताइए। अब क्या रह गया? कुछ रह गया? अरे जो सजा हो रही थी, जैसे हो रही थी, वो ट्रायल में थे, कोर्ट उनका पेशी हो रहा था, वर्चुअल पेशी हो रहा था। वर्चुअल पेशी में हमेशा गए, किसी दिन अब्सेंट नहीं हुए। तबीयत खराब हुई उनकी 18 तारीख से, और रोज़ा थे। ऐसा कि नमाज पढ़ने के बाद खाना खाते थे। उसके बाद जो 18 तारीख के बाद से तबीयत बिगड़ने लगी, उसके रोज़ा उन्होंने छोड़ा, मजबूरी में रोज़ा छोड़ा। 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे थे। माफिया कहने से माफिया नहीं हो जाएंगे, कोई यहाँ माफिया नहीं कहेगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ मिल कर रहते हैं। हमारे भाई ने कहा ना कि जो होली मनाते थे, आज यही अफजल अंसारी जब निकलते थे तो हजारों हिंदू और मुसलमान वो सबके पूरा होली से रंग से डूबे रहते थे। हम लोग भी रहते थे उसमें। अच्छा, ये होली की कहानी कब से शुरू हुई? वो जो है कब से ये सारा कुछ शुरू हुआ था? हमारे जन्म से पहले क्या? अच्छा हाँ, हमारे जन्म से पहले होते थे। ना साहब, बहुत होली बहुत क्या बढ़िया क्या होतला। मंजूर नाम है, होली बहुत बढ़िया होतला साहब। अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी करतला हाथी घोड़े से यहाँ होली की बारात निकली। साहब। हाँ, आज जितना भी आचार्य होतला गरीब आदमी के मदद करतला। हाँ, गरीब आदमी के मदद कबो करतला। हाँ, झूठ मूठ का इल्जाम सब कर रहा है। बहुत बढ़िया आदमी साहब। हाँ, अब उतना हम नहीं यहीं बताए। के रहने वाले हैं। हाँ, यही क्या। पूर्वांचल का रॉबिन हुड थे। चलिए देखिए, ये जो है पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का पैतृक निवास स्थान या उनका गांव है। ये यूसुफपुर मोहम्मदाबाद बाजार है। सोचिए कि इतनी बड़ी बाजार है कि इधर क्षेत्र के सारे लोग यहीं मार्केट करने आते थे। खबरें तो बहुत बड़ी बड़ी होती थी। यहाँ आकर के जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे बाहर भी निकल करके हम कई जगह पर गए। अभी एक सड़क पर एक मंदिर जो है खुद मुख्तार अंसारी ने बनवाई थी। हनुमान जी की मंदिर यहीं बगल में ही उन्होंने बनवाया था रास्ते पर। उसको भी हमने आज कवर किया और दिखाया कि जो हम सुनते आए थे, और सारे लोग यहाँ से जितने लोग बाहर निकले वो सुनते हैं। जब जब चुनाव आता था तो क्या क्या नहीं कहा जाता था। लेकिन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने रहते हुए गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ संजोने वाले इस यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में नहीं, इस जनपद की बात करेंगे हम कि कितने बड़े नेता थे जिनके ऊपर आरोप लगा मऊ दंगा का। सोचिए कि जो व्यक्ति हिंदुओं के त्योहारों में आस्था रखता हो, उनके भगवान में, उनके देवी देवता में आस्था रखता हो, मंदिर बनवाता हो, कैसे लोग हैं जो इस तरह के आरोप तक लगा देते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, दुख का समय है, दुख की घड़ी है। पूरा का पूरा जो यूसुफपुर मोहम्मदाबाद नहीं, पूरा जनपद गाजीपुर की बात हम कर रहे हैं, पूरा गमगीन है। उनका पार्थिव शरीर आने वाला है, जिसके इंतज़ार में ये सारे लोग खड़े हैं।
अंतिम दर्शन के लिए। हालांकि हम भी हैं, हम भी चाहते हैं कि वो सारे दृश्य को जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच में वो चीज़ें भेजी जाए, उनके अंतिम दर्शन में उमड़े हुए लोगों की उन भावनाओं को दिखाया जाए जो लोग काफ़ी ज़्यादा दर्द समेटे हुए अपने दिलों में यूसुफपुर मोहम्मदाबाद इस फाटक पे पहुँचे हैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए।